Good morning, student. How are you? So, I am Munira Singh Yadav, your science teacher, and today we are going to discuss a very important topic that is cell structure. ठीक है? तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं बेटा, जो सेल होती हैं वो डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप की हो सकती हैं, और मैं आशा करता हूँ आपने इनके फिगर्स भी बना लिए होंगे अपनी फिर कॉपी में. ठीक है. सो आज बात करेंगे जो प्रोमिनेंट पार्ट है इसके आपके सेल के. तो देखिए सेल में तीन इंपॉर्टेंट चीज पड़ी थी. ये तो होते हैं जनरली, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग होती है बेटा. ठीक. न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है. साइटोप्लाज्म इस तरह का यहाँ फ्लूइड होता है. ठीक है. तो चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. तो एक बात आप जान लीजिए, जैसे कि ये आपका एक क्या है? सेल है. ठीक है. ये आपका न्यूक्लियस. तो बेटा ये जो आपकी इस तरह से वॉल बनी है. ठीक है. ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर. इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर. और इसको बेटा परमिएबल लेयर भी बोलते हैं. परमिएबल लेयर. ठीक है. ये क्या करती है बेटा? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल लीजिए, ये मटेरियल्स को सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर लाने का काम करती है. यही बॉस है बेटा. कोई अंदर आएगा, कोई बाहर जाएगा, इसकी मर्जी के बिना नहीं जाएगा ना आएगा. ठीक है. तो ये बेटा बनी किससे होती है? ये एक्चुअली बनी होती है प्रोटीन्स और लिपिड से. लिपिड से. कोई पूछेगा आपसे कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्रोटीन है, लिपिड से. क्लियर है. अब बेटा क्या क्या मटेरियल अंदर या बाहर जा सकता है? तो फर्स्ट है बेटा एयर. क्या? एयर. और एयर में बेटा दो कंपोनेंट है. एक है CO2, एक है O2. तो देखो जब सेल में क्या होता है? बहुत सारे फंक्शन होते हैं. तो फंक्शन होने के बाद उसके अंदर क्या होता है? CO2 होता है. तो CO2 इतना ज्यादा होता है कि उसको बाहर निकालना पड़ता है. इसी तरह से जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो ऑक्सीजन बाहर से लेता है, CO2 बाहर भेजता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है. ठीक है. तो इस तरह का फिनोमेना होता है. इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन. क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. Diffusion is a process in which CO2 go out and oxygen comes in the cell through the plasma membrane. Clear? This process is called as diffusion. Clear? अब दूसरा चीज क्या जा सकता है सर? दूसरा चीज जा सकता है बेटा वाटर. क्या जा सकता है? वाटर. सो सेल के अंदर से वाटर जाना, ठीक है, या फिर वाटर अंदर आना. ठीक है. दोनों ही प्रोसेस को एक नाम से जानते हैं, ऑस्मोसिस. क्या बेटा? ऑस्मोसिस. ठीक है. ठीक है. एयर बेटा अंदर या बाहर जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन. वाटर अंदर या बाहर जाएगा उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस. क्लियर? ओके. अब चलो बेटा ऑस्मोसिस में क्या है? ऑस्मोसिस में वाटर अंदर बाहर जाता है और हमेशा याद रखना हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन ही जाएगा. लो कंसंट्रेशन ही जाता है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेल के बाहर पानी ज्यादा है तो अंदर आएगा. सेल के अंदर बहुत ज्यादा वाटर हो गया तो वो बाहर आएगा. क्लियर? ओके. तो ये ऑस्मोसिस है. बस इतना याद रखना है. ठीक. तो चलिए ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब सेकंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं, वो क्या है? न्यूक्लियस बेटा. क्या है? न्यूक्लियस. सो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस बेटा आपका डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है. क्या? एक लेयर, और ये बेटा मैंने इसकी दूसरी लेयर बना दी. तो ये क्या है बेटा? ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है. क्या है? डबल लेयर स्ट्रक्चर. ठीक. ओके. ठीक. अब देखिए बेटा डबल लेयर स्ट्रक्चर हो गया. इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर होता क्या बेटा? इसके अंदर होते हैं
इसके अंदर होते हैं बेटा क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक है, और क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है बेटा? इनके अंदर होते हैं डीएनए, और बेटा क्या होता है? जीन। क्या होते हैं? जीन। अब ये नाम पहले सुना होगा, डीएनए ही और जीन ही वो फैक्टर है, वो एलिमेंट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या ले जाते हैं? क्वालिटी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस सबसे ज्यादा काम करता है किसमें? सेल डिवीजन। जो इस देखिए, ये बेटा जो न्यूक्लियस होता है ये इस तरह से दो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दो न्यूक्लियस में। इसको बोलते हैं बेटा सेल रिप्रोडक्शन, सेल का बढ़ना। देखो, एक सेल से दो बन गए, दो से चार, चार से छह, 7 8 9 10, इस तरह से बढ़ता जाता है। इसको बोलते हैं बेटा सेल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो ये किसकी मदद से होता है बेटा? ये न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डीएनए होता है। ठीक, अब डीएनए की फुल फॉर्म याद रखना है बेटा। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ये बेटा इसकी फुल फॉर्म है डीएनए की। क्लियर है? ये याद रहेगा। तो ये होता है न्यूक्लियस। ओके, अब बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, क्या? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें कि न्यूक्लियस होता ही नहीं। ठीक है, जैसे कि एक होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं यूकैरियोटिक। तो बेटा यूकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑर्गेनिज्म, इनमें क्या होता है बेटा? फिक्स न्यूक्लियस, कंटेन फिक्स न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है। जैसा अभी हमने देखा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। तो इनको होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन हो गया बेटा, एग्जांपल क्या हुआ है? ह्यूमन, एनिमल, डॉग, ये सब क्या है बेटा? यूकैरियोटिक। ठीक, दूसरे होते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक। इनमें बेटा इस तरह से सपोज करो ये एक सेल है, तो इसके बेटा अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। इस तरह से ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो बिखरा रहता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं रहता है। नो न्यूक्लियस, इनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। आपकी बुक में बेटा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस की एक टेबल दे रखी है, वो आपको बहुत अच्छे से फिर कॉपी में लिखना है। क्लियर है? ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। क्लियर है? तो ये हो गया ऑल अबाउट न्यूक्लियस। चलिए एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसका नाम है सेल वॉल। ठीक है, जैसे कि ये मैंने कुछ इस तरह से बनाया था, ये क्या है? इस तरह से, इसके ऊपर ये आपका येलो कलर का, ये येलो कलर का क्या है बेटा? ये येलो कलर का है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो एनिमल, ये एनिमल के लिए होता है। लेकिन बेटा आप बताओ, जैसे कि प्लांट है, आप लोग तो सर्दी आती है कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, गर्मी आती है कपड़े खोल देते हैं, कम पहनते हैं, ठीक है, और सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान आता है तो हम घरों में सुरक्षित रहते हैं। लेकिन प्लांट का सोचिए बेटा, प्लांट्स के पास कुछ नहीं होता है, तो वो क्या करेगा बेटा? नेचर की हेल्प लेगा। इसलिए नेचर उसको एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देती है जिसका नाम है सेल वॉल। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है सेल वॉल। और ये केवल बेटा प्लांट्स में मिलती है। किसमें मिलती है? प्लांट्स में, ह्यूमन वगैरह में नहीं मिलती है, ठीक है। और ये बनी किससे होती है? ये बेटा सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज से। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है
इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सुरक्षा करना। देखो जैसे ही ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है तो ये या तो इसका साइज बढ़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूलेगी, इंक्रीज होगी या श्रिंक होगी, लेकिन ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर है? तो ये ऑल अबाउट सेल वॉल। चलिए अब थर्ड है साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। तो बेटा साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। और इस फ्लूइड में बेटा बहुत सारे स्ट्रक्चर घूम रहे हैं। उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स। ठीक है? तो ये ऑर्गेनेल्स ही वाकई में वो एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस करते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, सभी ये हैंडल करते हैं। क्लियर? सो आज हम इतना ही देखेंगे, वो आपको समझ में आया। अगले नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? कोई डाउट होता है देन यू कैन कांटेक्ट मी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।